चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा। अब हमने अल्केन, अल्किन, अल्काइन पूरा एलिफेटिक का पार्ट देख लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हमने डिटेलिंग तो देख ही ली है इससे पहले 14 चैप्टर के अंदर भी, यहाँ पर भी थोड़ी देखी, थोड़ा इसकी हिस्ट्री देखेंगे। एरोमेटिक बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड जो बना है वो एरोमा से बना है, और एरोमा का मतलब होता है प्लीजेंट स्मेल। प्लीजेंट मतलब अच्छी, है ना, जो मतलब अच्छी लगती हो जो स्मेल, है ना, गुड स्मेल वी कैन से, उसको बोला जाता है एरोमा। अब क्या होगा कि क्या होता था कि 200-300 साल पहले जब कंपाउंड्स, जब इतने ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं था, है ना, बहुत सारी चीज़ें, इक्विपमेंट हमारे पास थे नहीं, तो साइंटिस्ट क्या करते थे, बहुत सारे कंपाउंड को उनकी स्मेल से ध्यान में रखते थे, है ना। होता है ना कि कोई एक कंपाउंड की एक स्पेसिफिक स्मेल आपको आ जाए तो हम बोलेंगे कि हाँ ये वाला ये मटेरियल है या ये सब्सटेंस है। तो स्टार्टिंग में भी ऐसे ही होता था कि जो साइंटिस्ट थे बहुत सारे कंपाउंड्स को उनकी स्पेसिफिक स्मेल से याद रखते थे। तो उस टाइम पर बहुत सारे कंपाउंड्स जो थे ऐसे थे जिनकी ना एक स्पेसिफिक टाइप की एक प्लीजेंट स्मेल थी, स्वीट टाइप की स्मेल, अच्छी टाइप की स्मेल थी। तो उन कंपाउंड्स को का जो ग्रुप था उनको साइंटिस्ट ने क्या नाम दे दिया था, एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड मतलब क्या, वो ऐसे कंपाउंड थे जिनके अंदर से बहुत अच्छी स्मेल आती थी, इस वजह से अरोमा से नाम उनका क्या पड़ गया था, एरोमेटिक। बाद में जब इवोल्यूशन हुआ तो उसमें यह समझ में आया कि जितने भी जो कंपाउंड थे जिसके अंदर से एक अच्छी स्मेल आ रही थी, एरोमा आ रही थी, जिनको हमने एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में रखा था, उन सब के अंदर एक चीज़ कॉमन थी और वो था बेंजीन, है ना। जब डेवलपमेंट होने के बाद जब हमने उसका अच्छे से एनालिसिस किया तो उनके अंदर हमको ये समझ में आया कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स थे तकरीबन सब के अंदर एक जो है कॉमन एक स्ट्रक्चर पाया जाता था, और वो क्या था, बेंजीन। हम सबको पता है बेंजीन, दिस इज़ कॉल्ड एज बेंजीन। अब एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी चेक किए गए उन सब के अंदर बेंजीन रिंग, एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग तो प्रेजेंट थी, और उसके साथ कुछ कम ज़्यादा भी था, लेकिन बेंजीन रिंग की वजह से वो कंपाउंड की प्रॉपर्टी सिमिलर होती चली गई। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा दिया, इसको बोलते हैं मिथिल बेंजीन, या इसे हम लोग टोल्विन कहते हैं। ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग है। सिमिलरली ब्रोमीन लगा दिया, इसको बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन। OH लगा दिया, हाइड्रोक्सी बेंजीन, या इसको फेनॉल बोलेंगे। इन सब के अंदर बेंजीन रिंग है तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड। कभी कभी एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग होगी, जैसे ये कंपाउंड है इसके अंदर एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग है, नेफ्थेलिन इसका नाम है एग्जाम्पल। ये सब के सब कंपाउंड क्या है, इनके अंदर बेंजीन रिंग पाई जाती है। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो दे आर कॉल्ड एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आ गई बात समझ में, या एरोमेटिक कंपाउंड। बेसिकली ये सब हाइड्रोकार्बन्स तो नहीं है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वी कैन से। आई समझ में बात। चलिए अब हमको देखना है उसके अंदर बेंजीन। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है, क्यों, इसलिए कि उसका फॉर्मूला हमको पता है C6H6, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। और हम सबको उसका स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। क्या होता है, 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन। और हर कार्बन क्या होता है, एक कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच होता है, एक कार्बन से सिंगल बॉन्ड से। तो हर कार्बन के एक तरफ डबल बॉन्ड होगा, एक तरफ सिंगल, इसका इधर डबल हो गया, इसका सिंगल, इसका एक तरफ डबल होगा, एक तरफ सिंगल, एक तरफ डबल सिंगल, है ना। इसको हम लोग कॉन्जुगेशन भी बोलते थे। तो हर कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड। अब हर कार्बन के 3-3 वैलेंसी हो गई, तो चौथी वैलेंसी किसके साथ लगती थी, एक एक हाइड्रोजन देते थे हम लोग। तो ये कंपाउंड बन गया हमारा C6H6, इसको बोला जाता है बेंजीन रिंग, ठीक है। अच्छा, कोलतार एंड पेट्रोलियम आर 2 ऑफ द लार्ज स्केल सोर्सेस ऑफ बेंजीन। बेंजीन कहाँ पर पाया जाता है सबसे ज़्यादा, कोलतार और पेट्रोलियम के अंदर सबसे ज़्यादा जो मतलब बेंजीन मिलता है हमको इन रिसोर्सेस के अंदर मिलता है। दिस इज इट। नेक्स्ट, इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड हैविंग प्लीजेंट स्मेल ना। हम सबको पता है एरोमेटिक कंपाउंड है मतलब स्मेल तो अच्छी होगी, और बेंजीन एक कलरलेस लिक्विड होता है, याद रखना। बेंजीन गैस नहीं होती, बेंजीन एक लिक्विड होता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, कलरलेस लिक्विड हैविंग वेरी गुड स्मेल, ठीक है। नेक्स्ट, इनिशियली बेंजीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज फीन। देखो बेंजीन का पुराना नाम एक फीन था, फीन, है ना, हमने इससे पहले भी देखा। बेंजीन भी बोल सकते हैं या इसका नाम क्या होगा, फीन भी होता है। तो इनिशियली बेंजीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज फीन।
दैट्स वाई C6H5 इज कॉल्ड एज फिनिल ग्रुप। अब देखो बेंजीन का फॉर्मूला तो C6H6 है ना, अगर हमने कोई एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया और यहाँ पर कुछ तो भी ABCXYZ कोई सा भी ग्रुप अटैच कर दिया, तो अब देखो ये एक हाइड्रोजन निकाली तो अब कंपाउंड क्या बन गया, C6H5 बन गया। तो C6H5 को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनिल ग्रुप बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात समझ में, फिनिल कहाँ से बना है, फिन से बना है, और फिन मतलब क्या, बेंजीन है ना। बेंजीन का जो पुराना नाम था वो फिन था, इसलिए C6H5 को क्या बोला जाता है, फिनिल ग्रुप भी बोला जाता है। आया समझ में सबको, ठीक है। ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट है, थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बीच में, ठीक है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एलिफेटिक की क्या होती हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है। हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन मतलब क्या है ना, फॉर एग्जांपल अगर बेंजीन की बात करूँ मैं, C6H6, यस और नो, ये फार्मूला है। अब बताइए टोटल कितने एटम्स हैं, 6 + 6 टोटल 12 है। आउट ऑफ 12 6 क्या है कार्बन है, मतलब 50% कार्बन है यहाँ पर। अच्छा चलिए अगर बात करता हूँ मैं यहाँ पर एक अल्केन लेता हूँ C6H14, ये एक अल्केन है। अब देखिए तो ज़रा C6H14 एक अल्केन है, इसमें टोटल कितने हैं, 14 + 6 20 हैं। 20 में से 6 कार्बन है, मतलब परसेंटेज कितना हो गया, 30% के आसपास हो गया। अच्छा अगर 6 कार्बन वाला अल्कीन लेता हूँ C6H12 है ना, टोटल 18 में से 6 है, मतलब 33% हो गया। 6 कार्बन वाला अल्काइन लेता हूँ C6H10, यहाँ पर भी 40% के अराउंड क्या है हमारे पास कार्बन है। यहाँ पे कार्बन 30% है, यहाँ पर जो है 33 है, यहाँ पर 40% के अराउंड है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 50% है कार्बन का। तो इसका मतलब जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होता है। अच्छा सिंपल सी लॉजिक, कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा कब होगा, जब हाइड्रोजन कम होते जाएगी ना। और एरोमेटिक में, साइक्लिक कंपाउंड में हर कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच होता है, तो ऑब्वियस बात है हाइड्रोजन निकालेंगे जब भी तो कार्बन के बीच में बॉन्डिंग बनेगी। समझ में आती है बात। इस वजह से एरोमेटिक कंपाउंड में हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है, यहाँ पर लोअर परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट साइक्लिक कंपाउंड विद कॉन्जुगेशन, है ना। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, है ना, रिंग वाले कंपाउंड होते हैं विथ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब क्या, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड वाले होते हैं। नेक्स्ट एलिफेटिक में क्या होते हैं, दे आर ओपन चेन कंपाउंड, है ना, इनमें ओपन चेन होती है। नेक्स्ट इट इज़ नॉट अटैक्ड बाय नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना, वो आसानी से ऑक्सीडाइज और रिड्यूस नहीं होते, याद रखना। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स सिंपली अगर बेंजीन रिंग को ही आप लोग ध्यान में रखो तो ईजिली ये ना तो ऑक्सीडाइज होंगे ना रिड्यूस होंगे। मतलब कोई भी नॉर्मल सा या कोई भी मतलब जो कॉमनली जनरली जो यूज़ होने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, उनके साथ बेंजीन की कोई रिएक्शन नहीं होती या एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन नहीं होती। ऑन द अदर हैंड एलिफेटिक कंपाउंड्स आर इजीली अटैक्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। ये कोई भी आम से आम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट से भी क्या हो सकते हैं, अटैक हो सकते हैं, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो सकते हैं। नेक्स्ट दे डू नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन ईजीली। एरोमेटिक कंपाउंड्स एडिशन रिएक्शन ईजिली नहीं बताते। देखो डबल बॉन्ड होते हैं हमको पता है, तो एडिशन हो सकता है, लेकिन उतनी आसानी से एडिशन नहीं होता जितनी आसानी से एलिफेटिक में होता है, याद रखना। एलिफेटिक में भी अल्कीन और अल्काइन एडिशन बताते हैं, अल्केन तो नहीं बताता। सो दे इजीली अंडरगो एडिशन रिएक्शन। आगे बात समझ में। एंड नेक्स्ट दे प्रीफर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ये जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं इनके अंदर जनरली सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा होती है। एडिशन रिएक्शन बहुत कम होती है, बहुत हार्ड कंडीशन पर होती है, बट सब्सटीट्यूशन रिएक्शन किसी एक को रिमूव करो किसी दूसरे को ऐड करो, ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा होती है। और इसके अंदर कौन बताता है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ओनली अल्केन्स, है ना। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, अल्केन, दे प्रीफर सब्सटीट्यूशन और दे गिव सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। आया समझ में सबको। तो सिंपल है, 3 से 4 आप लोग याद रखो, कभी आया तो 2 मार्क्स के लिए आएगा, हमारे पास 5-6 हैं। समझ में आ गई बात, इतना है। नाउ अब आगे चलते हैं। बेंजीन के बारे में प्योरली हमको स्टडी करना है, बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक उसका स्ट्रक्चर है और बहुत सारी चीज़ें उनमें स्टडी करनी है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में देखेंगे। हमको ये मालूम है कि बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6, ठीक है। 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं। अब खुद ही दिमाग लगाइए, C6H6 का हम लोग जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं क्या। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, हर कार्बन के पास सब के सब सिंगल बॉन्ड होगा,
तो खुद ही सोचो कि अगर हर कार्बन को एक दूसरे कार्बन से ज्वाइन कर दो और हर एक के साथ एक एक हाइड्रोजन भी दे दो, फिर भी कार्बन सब सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे? नहीं। देखो यहाँ पर बहुत ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर सैचुरेशन पॉसिबल नहीं होगा, नो सैचुरेशन। खुद ही सोचिए ना कि अगर जो है मैं किस तरीके से, मान लो अगर 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, हर कार्बन को यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया, हर एक के साथ एक एक हाइड्रोजन भी दे दी। अब बताइए तो ज़रा, यहाँ पर हर कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड है, मतलब सैचुरेशन है, लेकिन हर कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट है क्या? देखो ये कार्बन का 1 2 3, ये कार्बन का 1 2 3, हर कार्बन के 3 ही बॉन्ड कंप्लीट होंगे। इसका मतलब यहाँ सैचुरेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ पर कार्बन के ऊपर सिंगल बॉन्ड सिर्फ नहीं आता, बल्कि एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड आता है। समझ में आया? जिसको हम लोग अनसैचुरेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब पहली चीज़ हमको समझ में आई कि C6H6 से सैचुरेशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब बेंजीन में अनसैचुरेशन होता है, बट नॉट ओपन चेन। अब ये भी मज़े की बात है कि अनसैचुरेशन तो होगा, लेकिन अनसैचुरेशन तो अल्कीन और अल्काइन में भी होता है। अल्कीन और अल्काइन में अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, लेकिन कैसे हैं? ओपन चेन है। और बेंजीन रिंग जो है ये अनसैचुरेटेड है, लेकिन कैसा है? क्लोज्ड चेन है। आती है बात समझ में? ये हमारा क्लोज्ड चेन है या रिंग स्ट्रक्चर है। कैसे समझा? कि देखिए क्या होगा कि एक रिएक्शन है विथ डाइल्यूट KMnO4, डाइल्यूट KMnO4 के साथ अल्कीन की जब रिएक्शन होती है ना, तो कलर्ड सब्सटेंस कलरलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। ये रिएक्शन हमने देखी है। अच्छा, अल्कीन क्या उसमें भी डबल बॉन्ड होता है? बेंजीन को भी हमको पता है डबल बॉन्ड होता है, लेकिन अगर जो है दोनों भी सेम रहते हैं, क्योंकि देखो अल्कीन कैसा है? ओपन चेन है। अगर बेंजीन भी ओपन चेन रहता तो ये रिएक्शन सेम बेंजीन भी देना चाहिए ना, लेकिन अल्कीन में जो रिएक्शन हो रही है और डाइल्यूट KMnO4 के साथ बेंजीन की रिएक्शन नहीं हो रही है, हालांकि दोनों में डबल बॉन्ड है। अगर दोनों में डबल बॉन्ड है और अगर सपोज करते हैं हम लोग अल्कीन और बेंजीन सेम होते, अल्कीन जैसा ओपन चेन है वैसे ही बेंजीन भी ओपन चेन होता, तो जो रिएक्शन अल्कीन बता रहा है वही रिएक्शन बेंजीन नहीं बताना चाहिए। लेकिन अल्कीन में रिएक्शन हो रही है, बेंजीन में रिएक्शन नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अल्कीन अगर ओपन चेन है तो बेंजीन कैसा है? क्लोज्ड चेन है या रिंग स्ट्रक्चर है। बात समझ में आ गई? सिमिलरली विथ H2O इन एसिडिक मीडियम, अल्कीन की रिएक्शन वाटर के साथ करें। आपको अगर याद हो तो हमने ये देखा है एडिशन ऑफ वाटर होता था अल्कीन में, डबल बॉन्ड के अराउंड के कार्बन में, एक तरफ H जाता था एक तरफ OH जाता था। अगर बेंजीन भी अल्कीन के जैसा ओपन चेन होता तो बेंजीन रिंग में भी एडिशन ऑफ वाटर होना चाहिए, लेकिन बेंजीन के साथ भी इसकी रिएक्शन नहीं होती। सो नो रिएक्शन, इट मीन्स बेंजीन इज नॉट लाइक अल्कीन एंड अल्कीन इज ओपन चेन, hence it is proved that benzene is obviously closed chain structure। आया समझ में सबको? यस और नो? तो इसका भी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद में जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग और आगे बहुत डिटेलिंग है इसकी, थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की तरफ चलेंगे। थैंक यू।